तो प्यारे 10 वर्षों में 6 बालकों का जन्म हुआ। एक कल मैंने कथा को सुनाया था, एक बार पत्थर पे पटका 6 बालक मर गए, 7वें में कौन आए? बलराम भैया। लेकिन ये शेषनाग का अवतार। एक बात कहें, राम कथा में शेषनाग लखन लाल है और राम से छोटे हैं, और कृष्ण कथा में बलराम शेषनाग हैं और ये कृष्ण से बड़े हैं। ऐसा क्यों? आपने कथा में सुना कि राम ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या को त्यागा, धोबी के कहने पे राम ने सीता को त्यागा। लेकिन आपने वो कथा सुनी कि एक बार राम ने लखन को भी त्याग दिया था और लखन लाल ने सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या करी थी। यमराज की वही कथा में गड़बड़ हो गई, उसे बिना नारायण के कोई सुधार नहीं सकता था। तो यहाँ पर यमराज ने कहा अगर हमारी कोई बीच में बात सुनेगा तो प्यारे आप उसे मृत्यु दंड देंगे। राम और यमराज बात करने लगे, महात्मा का आगमन हुआ, लक्ष्मण अंदर चले गए और वचन के अनुसार राम को लखन को मृत्यु दंड देना था, लेकिन अपने भाई को कैसे मारते? तो अपने प्रिय व्यक्ति को त्याग देना ही उसका वध कर देना होता है। लखन से बोले कि तुम अयोध्या को छोड़ के चले जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम अयोध्या वापस नहीं आओगे। लखन रोने लगे, बोले प्रभु तुम बड़े हो ना तो अपने मन की करते हो। पिता ने कहा नहीं, बन चले गए। धोबी ने क्या कह दिया? सीता को त्याग दिया। आज मुझे भी भगा रहे हो तो देखो प्रभु जाऊंगा पहले ना तो आऊंगा भी तुमसे पहले। और लखन गए हैं सरयू नदी में कूद के शेषनाग का रूप लेके क्षीर सागर में चले गए थे राम से पहले, इसलिए आए हैं कृष्ण से पहले। और बोले अगली बार बड़ा बन के आऊंगा तो हमारी चलेगी। और बलराम जी जब बड़े बन के आए ना तो खूब लखन की कृष्ण की सेवा करें। बोले लाला कन्हैया इधर आइयो। अच्छा राम अवतार में क्या होता था? राम जी के पैर लखन लाल दबाए, राम जी कहे लक्ष्मण रात हो गई सोने जाओ। बोले प्रभु थोड़ा सा और दबाएंगे। बोले ना जा सो, मैं बड़ा कि तू बड़ा? बोले आप बड़े। बोले जाके सो जाओ। अब मन मार के सोने जाना पड़ता था। लेकिन जब बलराम बड़े बन के आए, कृष्ण गायें चराए, लाला कन्हैया इधर आइयो। नहीं आऊंगा। बोले मैं बड़ा कि तू बड़ा? बोले आप बड़े, इधर आ जाओ, जल्दी आए। बोले लेट जा। किस लिए? बोले लेट। कन्हैया लेट जाए और बलराम जी पैर दबाए। कृष्ण बोले दाऊ भैया खेलने जाऊं? बोले चुपचाप लेटा, अभी और पैर दबाऊंगा। बड़े हैं तो अपना बड़प्पन दिखाते हैं। और प्यारे 7वें में हमारे बलराम भैया आए हैं। कृष्ण को टेंशन हो गई कहीं ऐसा ना हो कंस मामा दाऊ भैया को पटके और बलराम भैया मामा को हल लगा के पटक दे। और बलराम ने मामा पटका, मामा मर जाएगा, मामा नहीं बचेगा। इन्होंने योग माया को बुलाया, योग माया से बोले क्या? बोले आजकल रातों में नींद नहीं आती। बलराम भैया पहले पहुंच गए और हमें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कंस को मार दें। और कंस मर गया, हमारा प्रोग्राम कैंसिल। ना दूध दही, ना माखन मिश्री, ना रासलीला, ना कोई लीला, फिर जन्म ही काहे को होगा? कंस तो गया। तो योग माया बोली हम क्या करें? बोले देवकी के गर्भ को निकालो और जो देवकी, जो वसुदेव की दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती है उनके गर्भ में रखो। योग माया गई हैं और देवकी के गर्भ को निकाल कर मां रोहिणी के गर्भ में रख दिया। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है हमारे बलराम भैया। होने थे देवकी के गर्भ से, हो गए मां रोहिणी के गर्भ से। ये टेक्नोलॉजी भागवत से आई है। पूरे ब्रज में बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। यहाँ पे योग माया ने कहा और कोई आदेश? बोले हाँ। बोले गोकुल के राजा हैं नंद बाबा और नंद बाबा की पत्नी है नंदरानी यशोदा। उनके यहाँ कोई संतान नहीं है तो तुम उनके घर से में जन्म लेना, मैं यहाँ पे जन्म लूंगा, अदला बदली है जाएगी। अच्छा थोड़ा गोकुल की कथा सुने। नंद बाबा है 80 वर्ष और नंद रानी यशोदा है 85 वर्ष। 5 साल बड़ी है नंद बाबा से यशोदा जी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे ब्रज की कहावत है अगर दुल्हन दूल्हे से बड़ी है तो दूल्हा भाग्यशाली है। यही वजह से यशोदा जी 5 साल बड़ी हैं। लेकिन 80 साल के है गए, इनके घर में कोई लाला ना भयो। एक दिन नंद बाबा पगड़ी सगड़ी बांध के, बगलबंदी पहन के, धोती कुर्ता पहन के 80 वर्ष को नंद बाबा गोकुल की गलियों में से जा रहे। और नंद बाबा की आदत अगर कोई संत जी दिख जाए तो साष्टांग दंडवती प्रणाम करे। तो बाबा को देख के नंद बाबा लेटे, अरे संतन महाराज तुम्हें पाए लागू, दंडवती प्रणाम। और संत जी खुश हो गए और मुंह से आशीर्वाद निकल गए, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने देखी, बोले चौरे बाबा जी बुढ़ापे में मुझे कौन सा आशीर्वाद दे रहा हो? पुत्रवान। मैं 80 वर्ष के है गए, क्या कह रहे हो? पुत्रवान भव। तो संत जी बोले कोई बात ना, आशीर्वाद होगा तो ले ले, क्या गड़बड़ है, पुत्र होंगे तो सही। नंद बाबा बोले अभी तक भयो ना है और आगे को मोह पतो ना है होएगो कि ना होएगो, तुम अपना आशीर्वाद वापस ले लो। संत बोले कभी अपना आशीर्वाद वापस नहीं लेते। अब तो हम तुम्हारे घर चलेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, भजन करेंगे, जाप करेंगे और खूब भंडारे कराना और हम तुम्हें आशीर्वाद रोज देंगे। तुम्हारे घर में लाला होएगो, लाला होएगो, लाला होएगो।
नंद बाबा बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लड़का ही होएगा, और मान लो लड़की हो गई तो? बोले तुम्हें हम पे विश्वास है? नंद बाबा बोले पूरा विश्वास है। बोले फिर 1100 की जगह 2100 दक्षिणा कर देना, अगर तुम्हारे घर में लाली है जाएगी तो रातों रात बदलवा के लाला करवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लड़की का लड़का बन जाएगा, तुम दक्षिणा बढ़ाओ। अच्छा सच बताओ, नंद बाबा के घर में लाली हुई थी या लाला? जोर से बोलो। लाली, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाली क्या बन गई? लाला। भैया जे है ब्राह्मणों की कृपा, कछु भी कर सके, लाली को लाला, लाला को लाली। और चले गए महाराज। आनंद बाबा को गोपाल संतान मंत्र दे दिया, 4 बजे यमुना जी में गोता लगाना और इस मंत्र का जाप करना। लेकिन मंत्र में मन नहीं लगता, माला करें वो मन में चले, अभी तक तो भय होना है, आगे को मोई पता होना है, ये तो कहते हैं जाएगो, पर हो तो ना रहो, अब होगो कि ना होगो, ये माला में करते समय सोचते हैं। और यहाँ पर देवकी का 10वां वर्ष, 8वें गर्भ में तीनों लोगों के नाथ नारायण पुत्र बन के पधारे। और कहते हैं देवकी के चेहरे का तेज बढ़ने लगा, और नारद जी ने जाके कंस से कह दिया, बोले तुम्हारा काल काला काला होगा। अब तो भैया कंस को अपनी छाया दिख जाए तो एकदम उठ के भागे, बोले काल आ गया काल। चारों तरफ लाइट लगाई, कहीं परछाई नहीं होना चाहिए, दाल में अगर जीरा आ जाए तो दाल फेंक दे, कहीं ऐसा ना हो जीरा काला और एक काल बन के मार डाले, इतना इसको डर लगे हमारा। और कहते हैं 8वें गर्भ में कृष्ण पक्ष भादों का महीना, अष्टमी तिथि, ठीक रात्रि के 12 बजे तीनों लोगों के नाथ इस जगत को पावन पवित्र करने के लिए भारत देश के उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के मथुरा जिले में कंस के कारागृह में वसुदेव की 7वें नंबर की पत्नी देवकी की कोख से तीनों लोगों के नाथ प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो भैया सैनिक सो रहे हैं, बालक कैसा तमद्भुतम बालक, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहारे वक्षा तलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। नीले रंग का प्रकाश पूरी कारागृह में फैल गया, नीली आंखें, नीला शरीर, गुलाबी अधर, मोती जैसे दांत, घुंघराले बाल, कजरारी आंखें, पतली सी कमर। माता देवकी ने कहा हमने तुमसे कहा था पुत्र बन के आना, तुम पिता बन के आ गए। कृष्ण बोले मैया अगर मान ले मामा मारने आ जाता तो हम आज ही उसकी व्यवस्था बना देते। यशोदा बोली देवकी बोली कोई व्यवस्था नहीं बना देते, हमने तुम्हारी व्यवस्था बना रखी है। लेकिन देवकी रोने लगी, प्रभु हमारे हाथ में तो हथकड़ियां हैं। भगवान बोले हाथों को आगे बढ़ाओ, जैसे ही हाथों को आगे बढ़ाई हथकड़ियां खुल गईं। इस कथा का भाव क्या है? बोले जब तक हम घरों में बैठे रहते हैं तब तक भगवान के बंधन हमें जगत के माया के बंधन हमें पकड़े रहते हैं। जब प्रभु को पकड़ा बंधन खुल गए, और कृष्ण को छोड़ के माया को पकड़ा तो बंधन लग गए। कहने का अभिप्राय दुनिया को छोड़ के भगवान की तरफ देखो बंधन खुल जाएंगे, और भगवान को छोड़कर दुनिया की तरफ देखो बंधन लग जाएंगे। देवकी ने दुग्ध पान कराया। कृष्ण बोले मैं छोटा सा हो जाऊंगा और वहां योग माया का जन्म हुआ तो अदला बदली कर लेना। देवकी बोली ठीक है। कृष्ण छोटे हो गए, ताले लगे थे, क्या हुआ कि खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, जन्मे ब्रज में कन्हैया करामात हो गई। ताले खुल गए, सैनिक सो रहे, भगवान गए। अच्छा आपको पता है भगवान कृष्ण की कितनी पत्नी? 16,108। और कालिंदी यमुना भगवान की 4थे नंबर की पत्नी है। और यमुना एकमात्र ऐसी पत्नी जो बुढ़ापे से, बचपन से बुढ़ापे तक कृष्ण के साथ रही। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, यमुना मथुरा पहुंच गई। कृष्ण गोकुल गए, पीछे पीछे यमुना गोकुल चली गई। कृष्ण वृंदावन गए, यमुना पीछे पीछे वृंदावन चली गई। भगवान ब्रज को छोड़ के द्वारिका गए तो यमुना पीछे पीछे द्वारिका चली गई। यमुना ने सोचा एक बार मैं अपने पति का चेहरा देखूं तो सही, बचपन में कैसे दिखते हैं। धीरे धीरे यमुना का जल बढ़ा, घुटनों तक, जंघाओं तक, कमर तक, वसुदेव की छाती तक। कृष्ण घबराए, पति का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन यमुना को ससुर की दाढ़ी पहले दिख गई। कृष्ण बोले कैसी बहू है, ससुर से मुंह लड़ा रही है। यमुना बोली तुम भी तो जाके खोपड़ी पे बैठे, तुम्हें शर्म ना है? कृष्ण बोले अभी दर्शन वर्शन नहीं होंगे, प्रणाम करो, रास्ता दो, हमारे बाबूजी बह जाएंगे। कृष्ण ने दाहिने पैर का अंगूठा बाहर किया, यमुना ने उछल के प्रणाम किया, रास्ता दे दिया।
यशोदा की बगल में योग माया लेटी हैं, अदला बदली करी, लड़की को ले लिया, लड़के को दे दिया, लेकर आए, बंधन लग गए। कंस को पता चला कि इस बार कन्या का जन्म हुआ है, भाग के आया, देव की हाथ जोड़ के बोली भैया मत मारो मत मारो, कन्या है। लड़की बोले काल है, और भैया देवकी को धक्का दिया, कन्या को छीना, जमीन पे पटकना चाहा, हाथ से छूट गई, दूर आकाश में उड़ी। कहती अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पहले ही ब्रज क्षेत्र में जन्म ले चुका है। कंस बोला बहन जी कहां ले चुका है? युग माया बोली तेरे अगल बगल में। बोले एक बात बताओ, देवता भी झूठ बोलते हैं? युग माया बोली क्यों? बोले पहली वाली आकाशवाणी में कह रहे थे मेरे कारागृह में देवकी की कोख से जन्मेगा, अब दूसरी आकाशवाणी पड़ोस में जन्म ले लिया। युग माया बोली एड्रेस बता दूं क्या, जाके खुद ढूंढ। वो गायब हो गई। कंस डिप्रेशन में चला गया, देवकी वसुदेव के पैरों में गिर पड़ा। बोले बहन मैंने इन देवताओं के चक्कर में पड़ के तेरे 6 बालकों को मार दिया, हमें आज पता चला ये देवता भी फ्रॉडगिरी करें, इनने गलत सिग्नल मिल गए, नेटवर्क गलत एफएम पकड़ गया। पहले बता दिया कि तेरी कोख से जन्म लेगा, और आज बता रही जब 6 मार दिए कि पड़ोस में जन्म लेगा। माफ कर दो। देवकी और वसुदेव मुस्कुरा रहे, उनको तो सब पता कि तेरे सिग्नल हिल गए, आकाशवाणी तो सही बता के गई। उसको डिप्रेशन पकड़ लिया, उसको लगा देवताओं ने फ्रॉडगिरी कर दी, गलत आकाशवाणी बता रहे हैं। अब तो भैया उसने आपातकालीन सभा बुलाई है, अब उसकी सभा चलने दो, अपन गोकुल में चलते हैं। अच्छा यशोदा जी सो रही, सुबह के 5 बज गए। नंद बाबा की 2 बहन, एक का नाम नंदा, दूसरी का नाम सुनंदा, लेकिन दोनों ने देखा भाभी जगी नहीं, सोचा एक बार भाभी को जाके जगा तो दें। सुनंदा आ रही थी भाभी को जगाने के लिए, खिड़की से देखा एक सुंदर नीले रंग की संतान कपड़ों में लिपटी। अच्छा खिड़की से देखा, पता नहीं चला लड़का है कि लड़की, सोई आंखें बंद कर ली। बोले हे राम जी, अगर जी लड़की हुए ना या आपको बदल के तुम लड़का कर दियो। पता है क्यों? बोले अगर लाली होएगी तो अंगूठी मिलेगी, और लाला होएगा ना तो भाभी खुश होके अपने गले का 9 लाख का हार दे देगी। यार राम जी मुझे पता ना है, जी लाली होए तो लाला कर दियो, मैंने देखो ना है। और जैसे ही कपड़ा हटायो प्रसन्न है गई, लाला हुआ है। बोले भाभी बधाई हो, भाभी बधाई हो, भाभी बधाई हो। यशोदा बोली बहन कहाँ बात की बधाई दे रही? ऐसे नहीं बताऊंगी, जी बताओ तुम कहा दोगे? बोले जो तुम मांगो। बोले दिया। तो बोले फिर लाला हुआ है। बोले जाके बाबा को बताओ। अब तो भागी भागी सुनंदा गई गौशाला में, बाबा बधाई हो, भैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा के कान तरस रहे, एकदम माला छोड़ दी। बहन बहन काहे गयो? लाला के लाली। सुनंदा बोली ऐसे ना बताऊंगी। नंद बाबा बोले बहन 80 बरस के है गए, अबे तक खुशखबरी ना मिली, जल्दी बता कहाँ है गए हो? बोले जी बताओ का दोगे? 9 लाख दोगे? बोले दो। सुनंदा ज्यादा ही खुश हो गई, बोले ज्यादा खुश मत हो, 2 बहन नंदा सुनंदा एक देंगे, जल्दी बता दे बहन का भयो? सुनंदा बोली लाला हुआ है। 80 बरस को नंद बाबा खुशी में उछल पड़ो। वो तो अच्छा रहा बीच में छत आ गया तो नीचे आ गया, वरना आज तो सीधा आसमान में चला जाता, इतनी जोर के उछले। बोले लाला है गए, खुशी में रास्ता भूल गए महाराज, दौड़ना था घर के अंदर और दौड़ लगा दी खुशी में घर के बाहर, और इतना तेज भागे कि जमुना जी पे जाके ब्रेक लगा, देखा रास्ता खत्म। बोले कहाँ आ गए हो? बोले हे अम्ना महारानी आई गए हूँ, तुम्हारी कृपा से हमारे घर में लाला है गए। नाक पकड़ के 108 गोता लगाए, हे अम्ना महारानी तुम्हारी जय हो जाए, हमारे घर में लाला है गए। और आज 80 बरस को नंद बाबा दूल्हा की ताई सज गए हो, सिर पे पगड़ी, आंखों में गजरा, मूंछों पे तिल लगा के ताव, गले में पटका, बगलबंदी धोती, अब फूलों की माला पहन के और ताल ठोक रहे, आज हमारे घर में लाला है गए हो। अब 80 बरस को नंद बाबा दूल्हा के ताई सजे। अच्छा जैसे ही सजे तो मटक मटक एक बोले नंद बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम छोरा को दर्शन करवे जा रहे, तेने देखो ना है सुबह से। बोले खुशी के चक्कर में घर की जगह बाहर दौड़ लगा दी मैंने, या बुढ़ापे मती काम ना करे, मैंने ना देखो। बोले पहली बार जब लाला को मुंह देखे ना तो ऐसे ना जावे। बोले कैसे जाएं? बोले नाच नाच के जावे। तो बेचारे 80 बरस के नंद बाबा मटक मटक के चलने लगे। इतने में उनका एक मित्र आया और उसने एक मटकी, दही की मटकी ली, नंद बाबा की खोपड़ी पे फोड़ दी, और जैसी फोड़ी पूरा दही बह गया। नंद बाबा धत तेरी की तेने खा कर दी, पहली बार तो तुमने सिंगार की तेने गड़बड़ कर दी, उदास बैठ गए। इतने में एक गोपी आई, बोले बाबा कहाँ है गए? बोले यहाँ ने मेरी सुंदरता पे दही बगरा दियो। तो बोले तुम्हें ना पता? बोले क्या? बोले पहली बार जब लाला को मुंह देखें तो दही में नहा के देखें। श्री नंद बाबा खुश हो गए, अच्छा तेने पाप से बचा लियो, अब तो और लगा लिए दही। सब मजे ले रहे, 80 बरस के हैं ना, और प्यारे सब गोपियां सज धज के आई हैं।
अच्छा, गोपी की उम्र कोई निश्चित नहीं है। गोपी 5 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल। गोपी मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं। और आज ब्रज की गोपियों ने श्रृंगार किया। एक गोपी की उम्र है 125 बरस, बाने भी श्रृंगार की हो, लेकिन हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी है। 125 बरस की उम्र में आंखों से दिखे ना, तो बाने श्रृंगार की हो तो पता है क्या गड़बड़ी भाई? जो होंठों में लगाने वाली चीज थी उसको आंखों पे लगा लिया, और जो आंखों में लगाने वाली चीज थी उसको होंठों पे लगा लिया। अब वहां पहुंची, सब नाच रहे। जैसे तुम लोग पूछते हो क्या हुआ, हमारे ब्रज में बोले का भयो, का भयो। वो बोली लाला का भयो। एक ब्रजवासी की नजर पड़ी, बाने माखन को लड्डू बनायो। और मैया के जैसे मैया का मुंह खुला का, उसने निशाना मिला के फेंका और लड्डू सीधा मुंह में। अब दांत तो है ही ना है, तो रुके कहां से? लड्डू पेट में चला गया, माखन का लड्डू। पहले तो बाने अपनी मोहड़े पे जीभ फेरी, बोले चौरे लाला का भयो। एक ब्रजवासी बोलो तुम्हारो मुख मीठो है गयो। बोले कौन सी खुशी में? बोले नंद के लाला भय। बोले बड़े मीठे लाला है, ऐसे लाला दिन में 2-4 बार हो में तो खाने को माखन के लड़ुआ मिलेंगे। अब महाराज सब बधाइयां दे रहे हैं, और सब आके तो कुछ बाबा ग्वाला आए, बाबा बधाई हो। गोपियां आई, मैया बधाई हो। एक बार जब मैं बोलूंगा आप सबको बोलना है कृष्ण जन्म की बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। ऐसे नहीं, तुम लोग देखो आदमी लोग तो बोल ही नहीं रहे, इनको खुशी ना भाई। इनको लग रहा रात में रोटी कौन बनाएगा, तुम 8 बजे तक कथा सुनाओगे तो जोर से बोलो, खा पी के आए हो ना, अभी इतना सीरियस मत हो। एक बार जोर से बोलो लाला जन्म की बधाई हो। अच्छा क्या हो? कुछ तो कह रहे जो भी हो बढ़िया हो, ऐसा बधाई एक एक करके बोलेंगे। अच्छा पहले जेंट्स फिर लेडीज। पहले कौन, तुम कि तुम ही बोलो, तुम ज्यादा कल जीत गई थी। तुम नाक ना कटवाई हो आज, तुम तो जाओ बीड़ी पानी जो भी तुम्हें करके आना हो, दारू छोड़ के सब पिया हो तुम। और जोर से बोलना। और जितने भैया कुर्सी पे बैठे तुम भी, और तुम जमींदार नहीं, तुम चौकीदार हो, चौकी पे बैठे हो, इसलिए जोर से बोलना। तुम एक बार जोर से बोलो। देखो और चुप हो गए, जोर से बोलो बधाई हो। अच्छा जब मैं बोलूंगा मैया लाला जन्म की बधाई, एक बार जोर से बोलो। जब मैं बोलूंगा मैया लाला जन्म की बधाई हो तो गोपियों को बोलना हूं, और जब आपको बोलूं कि बाबा लाला जन्म की बधाई हो तो ग्वाला बोलेंगे, ठीक है? तो पहले लेडीज। तुम नहीं बोलना, तुम वैसे भी चुप हो, चुप ही रहो। तुम बोलो मैया लाला जन्म की बधाई हो, मैया लाला जन्म की बधाई हो। तेज तो बोल रहे। अच्छा अब तुम्हारा नंबर, सांस ले लो पहले तेजी। और भैया तुम भी पीछे जितने बैठे हो, जितने भैया हो, सब तेज से बोलेंगे, ठीक है? बाबा लाला जन्म की बधाई हो। बोले हो तेज, एक बार और बोलना, और तेज से बोलना। हम भी तुम्हारी तरफ जीत जाएंगे, पीठ ठोक लेना सब। बस बोलो बाबा लाला जन्म की बधाई हो। अब तुम्हारा नंबर, इनसे तेज बोलना, जैसे लड़ती हो ना सासू माँ से वैसे। मैया लाला जन्म की बधाई हो। सासू माँ से तेज लड़ती, सुन लिया? अब तुम बोलना इनसे तेज। हाँ नहीं तो तुम्हारी धर्म पत्नी ना गरम पत्नी हम कह देंगे, इनको नाम धर देंगे। अब तेज से बोलना, जितने भैया हो सब। हाँ बाबा लाला जन्म की बधाई हो। ये तो कह रहे हैं मिठाई हो, विदाई हो और घर चले। एक बार सब मिलके बोलेंगे लाला जन्म की। तो प्यारे खूब सुंदर महोत्सव चल रहा। नंद बाबा से बोले तुम्हें नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले लाला मुझे नाचना ना आवे। एक गोपी भाग के गई, साड़ी लेके आई और गोल 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 करके नंद बाबा के कमर पे लपेट दी। एक तरफ पकड़ी ग्वालों ने, एक तरफ पकड़ी गोपियों ने। और यहाँ से जब गोपी खींचे तो नंद बाबा ऐसे गोपियों की तरफ जाए, और जब ग्वाला खींचे तो नंद बाबा ऐसे ग्वालों की तरफ जाए। कहते हैं एक समुद्र मंथन दैत्य और देवताओं के बीच हुआ था, आज दूसरा समुद्र मंथन गोपी और ग्वालों के बीच हो रहा है। खूब मरा बधाइयां लुट रही, सब नाच रहे, लेकिन 2 जन नहीं नाच रहे। कौन कौन? शंकर जी और पार्वती। क्यों? क्योंकि शंकर जी का वाहन क्या है? बोले नंदी। और बोले 9 लाख गायों का दान दिया, और 9 लाख गाय में के नंदी पहुंच जाएगा तो पता चलेगा कौन बैल कौन गाय। तो शंकर जी नंदी को पकड़े, बोले कहीं जाना मत, दुर्घटना घट सकती है। और अगर तुम गैया के बीच में चले गए, तुम दान हो गए, भैया हमारी तो गाड़ी चोरी हो गई। तो शंकर जी खड़े होकर ताली बजाए, नंदी पे ज्यादा ध्यान।
और मैया पार्वती क्यों नहीं नाच रही? उनके साथ तो गंभीर समस्या, क्योंकि उनके पुत्र कौन है? गणेश। और दिखते कैसे? बोले एलिफेंट। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी। हाथियों का दान चला, तुरंत गणेश को गोद में बिठा लिया। लाला गणेश कहीं जाइयो मती। गणेश जी बोले क्यों मैया? बोले आज हाथियों का दान हो रहा, तेरी फोटो कॉपी तो हाथियों से मिलती है। और खेलने चला गया और नंद बाबा की नजर पड़ गई, उनको लगेगा कि कोई हाथी खुला घूम रहा है, तुम्हें पकड़ के दान ना कर दें, इसलिए तुम मत जाइयो। आज पार्वती और गणेश जी, शंकर जी ताली बजा रहे हैं, बाकी सब नाच रहे हैं। अच्छा पता है हाथी घोड़ा पालकी किसको दी? जो एकदम 16 साल के जवान उनको घोड़ा, जो 18 से लेके 35 साल की उम्र के उनको हाथी, और जो ओवर एज है उनको पालकी। बेचारे बड़े बूढ़े अब कहाँ चलेंगे हाथी घोड़ा से, तो पालकी दे दे। एक संत जी बोले तो बढ़िया रहा कि कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ, कलयुग में नंद बाबा और कृष्ण का जन्म हुआ होता तो नंद बाबा क्या देते? बोले जवानन को हीरो हंडा और बूढ़न को मारुति। तो यही चलता। एक बार जोर से बोलो। तो प्यारे खूब बधाइयां लुटाई हैं। अब जितनी कथा सुनाई जाए तो उतनी कम है। अभी